नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आ जाओ, लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग, राम राम। चलो करें क्या, पढ़ाना स्टार्ट? आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे आ जाओ। चलो तो करते हैं पढ़ाना स्टार्ट। और जो आपकी कमेंट है उनको मैं देख के आपके आंसर दे दूंगा। और कल जहां पर पढ़ रहे थे उससे आगे आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान है, उस राजस्थान की प्रमुख सीमाओं के बारे में। सीमाओं को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक स्थलीय सीमा, दूसरी जलीय सीमा। जलीय सीमा अपने राजस्थान में नहीं है, स्थलीय सीमा राजस्थान में स्थित है। और स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जो 25 जिलों के साथ लगती है। जो स्थलीय सीमा है उसको दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, जो कुल का 18.7% है, जिसपे एक देश पाकिस्तान आता है, जिसपे 4 जिले राजस्थान की स्थित है। और अंतर्राज्यीय सीमा है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है। 4,850 किलोमीटर सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है और राजस्थान के 23 जिले उस सीमा पर स्थित हैं। अब उसी में अपने आगे बात चल रही थी कि पाकिस्तान के साथ जो विशेषताएं थी उनके बारे में बात चल रही थी कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। ध्यान रखना, जहां पर आपको कहीं भी अगर इस रेड क्लिफ रेखा के निर्धारण की तिथि बताई जाती है तो या तो बताई जाएगी 15 से 17 अगस्त है, या फिर कितनी आएगी 14 से 15 अगस्त है। तो 14 से 15 अगस्त आती है तो वो रात को जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा कलम से किया गया था इसका निर्धारण। इसलिए ये विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है एवं ये रात में चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस पे क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। लाइट होने के कारण रात को चमकती हुई दिखाई देती है। इसकी लंबाई 1070 है। जो पाकिस्तान है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद अपनी चर्चा हो रही थी राजस्थान के प्रमुख 4 जिले। इन 4 जिलों में 1070 किलोमीटर की लंबाई। जो गंगानगर के बारे में आपको 2 विशेषताएं बताई थी, 2 विशेषताएं गंगानगर के बारे में कौन सी थी कि श्री गंगानगर जिला है उसके साथ 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय क्षेत्रफल में इस सीमा पर सबसे छोटा जिला है। दूसरा था बीकानेर जिला, 168 किलोमीटर सीमा की सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय इन 4 जिलों में किसका आता है, बीकानेर का आता है। और सीमा 168 किलोमीटर जो सबसे कम सीमा बनाता है। उसके बाद पढ़ रहे थे जैसलमेर। जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर सीमा लग रही है। 2 विशेषताएं थी कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। लास्ट था अपना कौन सा, बाड़मेर। तो बाड़मेर के साथ कितनी सीमा लग रही थी, 228 किलोमीटर है। अब आगे देखो चर्चा करते हैं कि ये जो पाकिस्तान है इस पाकिस्तान के यहाँ पर कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर जो देश है उसका नाम है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के प्रांत पूछे जाते हैं कि कितने प्रांतों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, प्रांत कितने आएंगे, 2। कितने प्रांत आएंगे, 2 प्रांत आएंगे। देखो तो कौन सा आता है, पंजाब, और दूसरा कौन सा आएगा, सिंध। अब ये बताओ आप, अगर इन दोनों में से अधिक सीमा किसकी लगती है और कम सीमा किसकी लगती है। अधिक के बारे में पूछा जाए, अधिक तो कौन से की आएगी, पंजाब की, और कम कौन से की आएगी, सिंध की। कि पाकिस्तान का कौन सा प्रांत राजस्थान के साथ अधिक सीमा बनाता है, तो आंसर क्या आएगा, पंजाब। और कम का आए तो कौन सा आएगा, सिंध आएगा। नेक्स्ट कि ये जो पंजाब है उस पंजाब के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखो कि पंजाब की अगर करें तो यहां पर लिख रहा हूं मैं पंजाब
और पंजाब बनाता है अधिक, और यहां पर आ जाएगा सिंध, जो सिंध है वो बनाता है कम। तो प्रांत तो दो आ गए, लेकिन आप बताओ कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने होंगे? कितने होंगे? 9। कितने जिले हैं? 9। अब जो 9 जिले हैं उनमें से पंजाब प्रांत के कितने जिले आते हैं? देखो 2 प्रश्नों के आंसर दो आप। यह आपको बता दिया कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, लेकिन पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? सिंध प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? जल्दी से उत्तर बताओ इनका, बताओ उत्तर कितना होगा इनका। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो कि जो पंजाब है उस पंजाब के कितने आ जाएंगे? 3 जिले आएंगे। कितने आएंगे? 3 जिले। अब वो 3 जिले कौन से? देखो सबसे पहले यहां पर हम 1 नंबर लिखते हैं, बहावल नगर। बहावल नगर, जहां पर जिन जिन के साथ सीमा लग रही है उनके साथ मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं। जो बहावल नगर है उस बहावल नगर की सीमा लगती है किसके साथ? श्री गंगानगर। और किसके साथ लगती है? बीकानेर के। किसके साथ लग रही है? बीकानेर के साथ है। प्रश्न पूछ लिया जाए बहावल नगर की सीमा किन के साथ लगती है, तो क्या आंसर आ जाएगा? गंगानगर और बीकानेर। दूसरा जो पंजाब का आएगा वो है बहावलपुर। यह आ गया बहावलपुर। तो दूसरा जो पंजाब प्रांत का जैसलमेर के साथ है, कि बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है, तो कौन सा आएगा? बहावलपुर। अगर ये प्रश्न हो कि पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, तो भी कौन सा आएगा? बहावलपुर। राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला बहावलपुर। तीसरा यहाँ का जो जिला आता है वो है 3 नंबर जिला। 3 नंबर है रहीम यार खान। रहीम यार खान, ये तीसरा जिला है जो सिर्फ किसके साथ सीमा बनाएगा? जैसलमेर के साथ। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ सीमा लग रही है इसकी? जैसलमेर के। तो ये हो गए प्रांत एक अपना कंप्लीट हुआ है पाकिस्तान का। पंजाब प्रांत, पंजाब की कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ? 3। पहला बहावल नगर, दूसरा बहावलपुर, तीसरा रहीम यार खान। बहावल नगर है वो गंगानगर बीकानेर के साथ, बहावलपुर है वो बीकानेर और जैसलमेर के साथ, रहीम यार खान है वो सिर्फ किसके साथ सीमा बनाता है? यहाँ पर जैसलमेर के साथ। आगे लेते हैं हम किसके? सिंध के, कि सिंध के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने जिले बनाएंगे? 6 सीमा बनाएंगे। अब देखो उन 6 जिलों का हम क्रम पढ़ते हैं कि वो 6 जिले कौन कौन से आते हैं। पढ़ते हैं 1 नंबर जिला, कि सिंध का जो 1 नंबर जिला है वो कौन सा आता है? 1 नंबर है सिर्फ जैसलमेर के साथ। किसके साथ? जैसलमेर। गोटकी के बाद वो है सुकूर। 2 नंबर सुकूर। सुकूर भी किसके साथ बनाएगा? जैसलमेर के साथ। और खेरपुर, खेरपुर क्या? चलो मार्कर दूसरा लेता हूं। तो यहां तीसरा आ जाएगा कौन सा है? खेरपुर। यह है खेरपुर। खेरपुर भी किसके साथ सीमा लगाता है? यहां पर
जैसलमेर के साथ। किसके साथ सीमा लग रही है? खैरपुर की जैसलमेर के साथ। तो ये जो आ रहा है गोटकी, ये जैसलमेर के साथ, सुकूर है ये जैसलमेर के साथ, खैरपुर है ये भी किसके साथ सीमा लगा रहा है? ऐसे जैसलमेर के साथ। उसके बाद आता है संगर, या जिसको क्या बोलता है, संग भी बोला जाता है। ये 4 नंबर है, संग या संगर, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। ये जो संग या संगर है ये 2 के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? ये जैसलमेर, और किसके साथ सीमा बनाएगा? बाड़मेर। किसके साथ? बाड़मेर। प्रश्न अगर इस प्रकार से हो कि पाकिस्तान का वह जिला जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है तो कौन सा आएगा? संगर, या कौन सा है? संग जिला आएगा। उसके बाद में कौन सा आता है? उमरकोट। कौन सा है? उमरकोट। तो यहां उमरकोट है वो किसके साथ सीमा बना रहा है? बाड़मेर के साथ। और पाकिस्तान का जो अंतिम जिला आता है वो ये कौन सा आ गया है? थार पारकर। जो थार पारकर है वो सीमा बनाता है किसके साथ? बाड़मेर के साथ। ये लो, ये पूरे कंप्लीट हुए किसके जिले? पाकिस्तान के जिले। इसमें कहीं कोई समस्या है तो आप बता दो कि यहां पर ये समस्या है। एक बार इनको दोबारा देख लो कि पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने प्रांत आ जाएंगे? 2। एक है सिंध, दूसरा है पंजाब। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला प्रांत कौन सा आएगा? पंजाब। पंजाब के कितने जिले हैं? 3। बहावलनगर, गंगानगर बीकानेर के साथ, गंगानगर बीकानेर के साथ, बहावलपुर है वो बीकानेर और जैसलमेर के साथ। जो पाकिस्तान के जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाता है रहीम यार खान है, ये बनाता है सिर्फ जैसलमेर के साथ, गोटकी जैसलमेर के साथ, सुकूर है ये जैसलमेर के साथ, खैरपुर है ये जैसलमेर के साथ। पाकिस्तान के जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला बहावलपुर और सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा आएगा? खैरपुर। जो संघ है, संघ किसके साथ? जैसलमेर और बीकानेर के साथ। उमरकोट है, उमरकोट किसके साथ आएगा? संघ है वो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ। उमरकोट है वो बाड़मेर के साथ। थार पारकर है वो किसके साथ आएगा? बाड़मेर के साथ। आगे पढ़ते हैं, अगला हेडिंग में लगा लेना आप, अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा में आपको पहले भी मैंने बताया था कि कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। कितने राज्य आएंगे? 5। चलो अब देखते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा आएगा? पंजाब। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो मैं राज्यों के नाम लिख रहा हूं। राज्यों के नाम में यहां पर 1 नंबर आ रहा है पंजाब। कौन सा राज्य आ गया है? पंजाब। पंजाब के बाद में यहां पर 2 नंबर राज्य जो आएगा वो है हरियाणा। हरियाणा के बाद में यहां पर जो 3 नंबर राज्य आएगा वो है यूपी या उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहां पर 4 नंबर आएगा एमपी या मध्य प्रदेश। और फिर 5 नंबर यहां पर कौन सा राज्य आ जाएगा? गुजरात। यह आ गया गुजरात। अब देखो चर्चा करते हैं इनके साथ में कि राजस्थान है, उस राजस्थान के कौन कौन से जिले इन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो उनके बारे में देखो बात करें। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पंजाब के साथ। देखो जो नोट्स आप बनाओ तो इस पर से बना लेना। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 89 किलोमीटर। अगर आप इन सबके हिंदी में नाम लिखोगे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, तो सबसे जो छोटा नाम आएगा वो सबसे छोटा नाम किसका आता है? पंजाब का। इसलिए राजस्थान की सीमा पर वह राज्य जो सबसे कम सीमा बनाता है वो राज्य कौन सा आ जाएगा? पंजाब। अब यहां पर लिखेंगे हम राजस्थान और यहां पर लिखेंगे पंजाब। अब आप ये बताओ कि राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ, कितने जिले पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं? आंसर दे दो। हाँ, सही बताया। कितने आएंगे? 2 जिले। 2 जिले हैं जो यहां पर सीमा बना रहे हैं। देखो 2 जिले कौन कौन से आते हैं। यहां पर गंगानगर के पास में एक जिला राजस्थान का और आता है, और उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। कौन सा जिला आ गया है? हनुमानगढ़। अब ये जो हनुमानगढ़ जिला है, एक कौन सा आ गया? गंगानगर। तो राजस्थान कितने जिले ऐसे हैं जो यहां पर पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं? कितने देंगे? 2। ये आ गए राजस्थान के जिले 2। अब 2 में पहला लिखा है श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर जिले की पहले विशेषता पढ़ लेते हैं कि गंगानगर जिले की पंजाब के साथ में क्या विशेषताएं रहती हैं। देखो, श्री गंगानगर की पंजाब के साथ सीमा लगने वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा जिले यहां पर मात्र कितने हैं? 2। एक गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। तो ज्यादा सीमा कौन सा बनाएगा? श्री गंगानगर। तो मैं यहां पर सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, अधिक सीमा बनाता है। अधिक सीमा बनाता है। कौन सा बनाएगा? गंगानगर। दूसरा पॉइंट आता है कि पंजाब की सीमा पर स्थित जिलों में राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का बड़ा जिला यहां गंगानगर और हनुमानगढ़ में से जो बड़ा जिला आएगा वो कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला। ये लो, ये 2 पॉइंट आ गए कौन से जिले के? श्री गंगानगर जिले के। कि जो श्री गंगानगर जिला है, उस गंगानगर जिले के हमने कितने पॉइंट नोट दिए? 2 पॉइंट। नेक्स्ट हनुमानगढ़। तो यह आ जाएगा यहां पर हनुमानगढ़। यह आ गया हनुमानगढ़। तो पंजाब और राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के जिलों में सिर्फ यही प्रश्न है कि श्री गंगानगर है वो सबसे अधिक सीमा बनाता है, क्षेत्रफल में बड़ा जिला है। तो अगर कम सीमा पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। क्षेत्रफल में छोटा पूछे तो कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। अब आते हैं देखो पंजाब। तो पंजाब के भी कितने जिले आएंगे? 2। कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? कितने जिले बनाएंगे? 2। देखो 2 जिले कौन से आते हैं। एक नंबर यहां पर जिला आता है फाजिल्का। कौन सा है? फाजिल्का। 2 नंबर यहां पर जो जिला आता है वो आता है मुक्तसर। कौन सा जिला आ गया है? सर। तो पंजाब के 2 जिले आए, इनको याद कैसे रखोगे? समाचार सुना करते थे पहले एफएम पे। किस पे सुना करते थे? एफएम। एफ का मतलब याद रख लेना फाजिल्का, और एम का मतलब याद रख लेना क्या आ जाएगा? मुक्तसर। क्या आएगा? मुक्तसर। देखो, पहली बात तो एग्जाम में प्रश्न यहां तक ही पूछा जाता है कि पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते। इनमें अधिक और कम का नहीं पूछा जाता है प्रश्न। फिर भी अगर पूछा जाए तो अपने को ये याद रखना है, पहले यहाँ पर कौन सा आया? गंगानगर। यहाँ पर पहले कौन सा आया? फाजिल्का। जो विशेषता गंगानगर में पड़ी है वही विशेषता किस में आ जाएंगी? फाजिल्का में। क्या विशेषताएं? कि श्री गंगानगर पंजाब का वह जिला जो राजस्थान के साथ अधिक सीमा बनाता है। कौन सा आ जाएगा? फाजिल्का। पंजाब का वह जिला जो राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा है, तो भी कौन सा आ जाएगा? फाजिल्का आ जाएगा। इस प्रकार से एक नंबर कौन सा हुआ? पंजाब। तो पंजाब है, उसकी 89 किलोमीटर सीमा राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। यहां पर राजस्थान के 2 जिले, पंजाब के 2 जिले, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। जो गंगानगर अधिक सीमा बनाता है, क्षेत्रफल में बड़ा है, और पंजाब के कौन से आ गए? फाजिल्का और मुक्तसर। नेक्स्ट आता है हरियाणा।
तो चलो आप ये बताओ कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ, और राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। करो कमेंट, बताओ भाई। चलो मैं बताता हूं कितने जिले आएंगे और कौन कौन से जिले आएंगे और क्या क्या उनकी विशेषताएं आएंगी। जैसे यहां पर आ रहा है कौन सा, हनुमानगढ़। कौन सा आ रहा है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के बाद यहां पर एक जिला और आता है जिसका नाम है चूरू। चूरू के आगे चलते हैं तो यहां पर आ जाता है झुंझुनू। झुंझुनू के आगे यहां पर अर्धचंद्राकार या प्याले के समान आता है कौन सा जिला, सीकर। सीकर के पास में यहीं पर सीमा बनाता हुआ एक जिला और आ जाता है जिसका नाम है इस प्रकार से, वो है जयपुर। कौन सा जिला आ गया, जयपुर। जयपुर के जस्ट पास में आगे यहां पर आता है ये अलवर, और अलवर के पास में ये यहां पर आ जाता है कौन सा जिला है, भरतपुर। ये आ गया भरतपुर। तो ये वो जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, कि राजस्थान के वह जिले जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो पढ़ते हैं हरियाणा और राजस्थान के जिलों की विशेषताएं। उसी तरह से 2 पॉइंट नोट करने हमें, क्या आ गया है, हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, कितनी किलोमीटर है, 1262 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर आएगी, 1262। कि राजस्थान की कितनी किलोमीटर सीमा हरियाणा के साथ लगती है, कितनी किलोमीटर लग रही है, 1262 किलोमीटर है। तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर में राजस्थान के हम जिले पढ़ते हैं कि कौन कौन से जिले, क्या विशेषता है। एक तरफ ले लिया हमने आरजे और एक तरफ एचआर, हरियाणा। सबसे पहला जिला आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ देखो, हनुमानगढ़ है, इसकी क्या विशेषता है। यहां से प्रारंभ हो जाएगा, जहां से ये मुक्तसर समाप्त हो रहा है वहां से आगे इस प्रकार से कौन सा राज्य आ जाएगा, ये हरियाणा। ये आ गया हरियाणा। अब जो राजस्थान है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वो अधिक सीमा बनाता है किसके साथ, हरियाणा के साथ। कि राजस्थान का वह जिला जो सबसे अधिक सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, तो वो आ जाएगा हनुमानगढ़, मतलब सर्वाधिक सीमा। नेक्स्ट 2 नंबर जिले का नाम लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा कौन सा, चूरू। 2 नंबर आ गया है चूरू। देखो चूरू की विशेषता क्या है। प्रश्न अगर ये हो कि राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो कौन सा आएगा, चूरू। तो हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा। नेक्स्ट कौन सा आता है, झुंझुनू। 3 नंबर जिला कौन सा आ गया, झुंझुनू। तो ये है झुंझुनू। झुंझुनू के बारे में अगर विशेषता आए तो झुंझुनू की क्या विशेषता है कि हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में राजस्थान का छोटा जिला, तो कौन सा आएगा, झुंझुनू जिला। कि हरियाणा की सीमा पर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में कौन सा जिला आ जाएगा, सीकर। मतलब शेखावाटी इसमें हरियाणा की सीमा पर पूरी शामिल हो जाएगी, तो ये आ गया कौन सा, सीकर। सीकर के बाद में आता है जयपुर। सीकर की कोई विशेषता नहीं रहती है, जयपुर। अब देखो हम 4 विशेषताएं पढ़ रहे हैं प्रत्येक राज्य के साथ। पहली आ गई सर्वाधिक सीमा, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा, तो बची क्या कि सबसे कम सीमा। देखो जयपुर यहाँ पर सबसे कम सीमा बना रहा है, इसलिए सबसे कम सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, सबसे कम सीमा। तो हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा आ जाएगा, यहां पर है जयपुर। और नेक्स्ट आएगा अलवर।
6 नंबर कौन सा जिला आ गया है? अलवर। और 7 नंबर कौन सा आ गया है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। तो राजस्थान के ये वो 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं, कि हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले शायद तक कंप्लीट होंगे कि ये राजस्थान के जिले और ये इनकी विशेषताएं। अब आगे देखते हैं हरियाणा के जिले कौन से आते हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखो यहां पर लिख रहा हूं, जिला आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। हरियाणा के भी कितने जिले आएंगे? 7 राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखो महेंद्रगढ़, उसके बाद में आता है हिसार। हिसार के बाद में सिरसा, उसके बाद में भिवानी। ध्यान रखना भिवाड़ी तो आती है कहां पर? राजस्थान में। भिवानी कहां पर आती है? हरियाणा में। फिर आती है रेवाड़ी या रेवड़ी। रेवाड़ी। फिर आता है मेवात, और मेवात के बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। अब देखो हरियाणा के वो जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं कौन सा है? महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात और फतेहाबाद। अब एक बार देखो कई जगह 8 भी पढ़ा दिया जाता है, 8 लिखा हुआ भी है, क्योंकि राजस्थान के साथ पहले हरियाणा का गुड़गांव था, उस गुड़गांव की सीमा लगती थी। लेकिन गुड़गांव से अलग होकर हरियाणा का एक नया जिला बना जिसका नाम क्या है? मेवात। क्या नाम है? मेवात। तो हरियाणा का वह सबसे नया जिला जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है कौन सा आ जाएगा? मेवात आएगा। इसलिए राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। अगर इनको कहीं कोई ट्रिक में याद करने की कोशिश करो तो इस प्रकार से याद कर लेना। इस प्रकार से याद कर लेना, महिषी, रेवड़ी में, गुड़ रेवड़ी में, है करेगा। इसकी ट्रिक कि महिषी भी गुड़ रेवड़ी में फतेह करेगा। हरियाणा के जिलों को यहां पर नोट कर लेना। बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, आपकी नोटबुक में जगह काफी रह जाएगी। देखो मैं का आ जाएगा महेंद्रगढ़, ही का हिसार, सी का सिरसा, भी का भिवानी, गुड़गांव को क्रॉस कर देना क्योंकि वर्तमान में गुड़गांव की सीमा नहीं लगती है, और रेवाड़ी, फिर है मे का मेवात और फतेह का फतेहाबाद। तो ये जिले किसके आ गए हैं? हरियाणा के वह जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये हुए अपने 2 राज्य कंप्लीट। तो देखो हरियाणा की सीमा कितनी लगती है? 1262। राजस्थान के कितने जिले हैं? 7। राजस्थान के जिलों की फिर एक बार विशेषता देखो, हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है। चूरू हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला, झुंझुनू हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला, फिर सीकर जयपुर, जयपुर है वो यहाँ पर सबसे कम सीमा बनाता है, फिर अलवर, और अलवर के बाद में कौन सा आ जाएगा? भरतपुर। उसी प्रकार से हरियाणा के हैं महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, भिवाड़ी, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात और आगे राज्य पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है। एक जिला यहां पर आ गया, ये कौन सा आएगा? यहां पर धौलपुर, ये आ गया है धौलपुर। अब यूपी के साथ राजस्थान की कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है? ये बताओ, आप आंसर दो कि यूपी के साथ राजस्थान की कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है। देखो यहां पर यूपी है, बताओ भाई कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है? एक आ जाएगा
आरजे और एक आ जाएगा यूपी। हाँ, कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है? हाँ, लगती है 877 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर की लगती है? 877 किलोमीटर की सीमा लगती है, 877 किलोमीटर। अब है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा यूपी के साथ लगती है? तो कितने जिलों की लगती है? 2। यूपी के कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? 2 जिलों की सीमा। देखो, योग इस प्रकार से है कि जितने जिलों की सीमा राजस्थान की लग रही है उतनी दूसरे राज्यों की सीमा लगती है। अब यहां पर देखो कि कौन कौन से जिले यहां पर आएंगे जिनकी सीमा लग रही है। अब यहां से इस प्रकार से यह आ जाएगा यूपी या उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान के कितने जिले आ गए यहां पर? 2 जिले। देखो 2 कौन से आए हैं? एक नंबर आ गया है भरतपुर, भरतपुर, और 2 नंबर जो जिला आया है वो है धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आता है? धौलपुर। अब विशेषता क्या है? वही विशेषता यहां पर सबसे पहले गंगानगर में लिखा था। तो गंगानगर में क्या था? पहले गंगानगर आया तो अधिक सीमा बना रहा था। यहां पर यूपी के साथ अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आएगा? भरतपुर। अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ गया? भरतपुर। फिर है कि यहां पर ये क्षेत्रफल में बड़ा जिला, तो यहां पर गंगानगर आया था तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? भरतपुर। तो ये आ गया क्षेत्रफल में बड़ा जिला, क्षेत्रफल में बड़ा जिला, ये आ गया। अब आता है धौलपुर। तो यहां पर ये धौलपुर है कि यूपी के साथ कम सीमा बनाने वाला जिला धौलपुर। यूपी के साथ क्षेत्रफल में छोटा जिला तो कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। अब यूपी के कौन कौन से जिलों की सीमा यहां पर राजस्थान के साथ लगती है? तो यहां पर जो जिले हैं वो आ जाएंगे। एक तो देखो यहां पर आएगा आगरा। कौन सा जिला आएगा? आगरा। यूपी के 2 जिले यहां पर आएंगे, जिनमें एक यहां पर है आगरा और दूसरा है मथुरा। ये आ गया मथुरा। इनको याद कैसे करोगे? वर्षांत का मौसम प्रारंभ हो गया। अब तो थोड़े दिन पहले गर्मियां तेज थी तो आप क्या खाते थे? आम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आ से आगरा। आ से क्या आएगा? आगरा। और मैं से क्या आ जाएगा? मथुरा। मैं से क्या आ जाएगा? मथुरा। तो यूपी के कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? 2 जिले, आगरा और मथुरा। ये हो गया अपना 3 नंबर राज्य कंप्लीट, यूपी। आगे पढ़ते हैं 4 नंबर एमपी। देखो 4 नंबर एमपी आता है, उसके बारे में बात करें। यूपी के साथ कितनी किलोमीटर लगी है? 877 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले हैं? 2, भरतपुर और धौलपुर। और यूपी के कितने आ गए? 2, आगरा और मथुरा। अब देखो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड भी इतनी जगह नहीं है, मैं यहां पर सीधा डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। बाद में आपको नोट करने का तरीका बता दिया है। एक राज्य को 2 भागों में डिवाइड करके लिख देना। टोटल जिलों के नाम मैं लिख रहा हूं, विशेषताएं उनकी बोल रहा हूं, उनको आप बाद में नोट कर लेना। देखो आगे यूपी के साथ, एमपी के साथ, कि एमपी के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। एमपी के साथ कितनी किलोमीटर की लगती है? 1600 किलोमीटर की। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की। सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो कितने जिले राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे? राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी के साथ, और एमपी के भी कितने आएंगे? 10 जिले। अब देखो राजस्थान के कौन कौन से 10 जिले हैं। एक नंबर आ गया कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के इस तरफ यहां पर चलते हैं तो यह आ जाता है करौली। करौली के यहां पर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के इस तरफ यहां पर ये जो जिला आता है वो है कोटा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा आ जाएगा? यह आ गया है कोटा। कोटा के इस तरफ चलते हैं तो यहां पर यह आता है 12। 12 के यहां पर आए तो कौन सा आ गया?
फिर यहां पर एक और आता है जिसका नाम है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के यहां पर आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के यहां पर आया है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के यहां पर कौन सा आ गया है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ये वो 10 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? एमपी के साथ। देखो, 1 धौलपुर, 2 करौली, 3 सवाईमाधोपुर, 4 यहाँ पर कोटा, 5 बारां, 6 झालावाड़, 7 भीलवाड़ा, 8 चित्तौड़, 9 प्रतापगढ़ और 10 कौन सा आ गया है? बांसवाड़ा। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सिर्फ हम कितनी विशेषताएं पढ़ रहे हैं प्रत्येक राज्य के साथ? 4 विशेषताएं पढ़ रहे हैं। चारों विशेषताएं बोल रहा हूं। प्रश्न हो कि एमपी के साथ, पहले तो आप क्या करोगे? इन जिलों को नोट कर लोगे कि धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। अब उनकी विशेषताएं क्या है कि एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर दो भाई कि एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। प्रश्न बहुत इजी है, एक बार आंसर दो आप। बताओ क्या होगा इसका आंसर? हाँ, क्या आएगा? धौलपुर। कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। देखो, धौलपुर है तो धौलपुर जिला राजस्थान का, इस पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, तो यहां पर सीमा बनाने वालों में भी छोटा कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। 1 नंबर। दूसरा कि यहां पर एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला यहां पर एमपी की सीमा पर कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। कौन सा आ गया? भीलवाड़ा। तो क्षेत्रफल में छोटा बड़ा आ गया, यहां पर छोटा धौलपुर और बड़ा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह जिला जो एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। देखो, सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाएगा? झालावाड़। और सबसे कम सीमा बनाता है कौन सा? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिला है वो क्षेत्रफल में बड़ा जिला एमपी की सीमा पर, और लेकिन सीमा सबसे कम बनाता है। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है, लेकिन क्षेत्रफल में छोटा कौन सा आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा। ये विशेषताएं हैं राजस्थान की एमपी के संदर्भ में। लेकिन फिर आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूं कि राजस्थान के वह जिले जो एमपी के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं, बताओ भाई, राजस्थान के वह जिले जो एमपी के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं, राजस्थान के वह कौन से जिले आएंगे जो इसके साथ 2-2 बार सीमाएं बना रहे हैं? बताओ, जल्दी बताओ। चलो देखो, मैं बताता हूं कि कौन से जिले आएंगे। ध्यान दो एक बार, 2-2 बार सीमा बनाने वाले। एक बार तो यहां पर देखो, ये कोटा, अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो देखना, कोटा एक बार तो यहां पर सीमा बनाता है सवाई माधोपुर, और कौन सा जिला आएगा? बारां। इन दोनों के बीच में फिर एक बार यहां पर कोटा सीमा बनाता है झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में। कौन से जिलों के बीच में बना रहा है? झालावाड़ और चित्तौड़ जिलों के बीच में। दूसरा जिला आएगा चित्तौड़गढ़। देखो, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ एक तो यहां पर 2 बार सीमा बना रहा है। ये जो पूरा भाग है ये कौन से का आएगा? चित्तौड़ का। ये पूरा भाग है चित्तौड़ का। यहां पर ये जो पूरा भाग है ये किसका है? चित्तौड़ का। चित्तौड़ राजस्थान का खंडित जिला है। ध्यान रखना, नोट में लिख लेना कि राजस्थान के खंडित जिले, राजस्थान के 2 भागों में बंटे हुए जिले कितने आते हैं? 2। एक आता है अजमेर, अजमेर का कुछ भाग रहता है राजसमंद में, और दूसरा जो जिला आता है वो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ इतना तो यहाँ पर है, थोड़ा इसका हिस्सा यहाँ पर आता है, और बीच में आ जाता है भीलवाड़ा। तो राजस्थान के खंडित जिलों की संख्या भी 2 है, और यहाँ पर जो 2-2 बार सीमा बनाने वाले जिले हैं उनमें भी एक तो चित्तौड़ शामिल होगा, दूसरा होगा कोटा। कोटा की सीमा यहाँ पर सवाई माधोपुर, बारां के बीच में, झालावाड़ और चित्तौड़ के बीच में लग रही है।
चित्तौड़ की 2 बार सीमा, यहाँ कोटा और भीलवाड़ा के बीच, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में भी सीमा लग रही है। तो यह है राजस्थान के संदर्भ में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखो कौन कौन से जिले आते हैं। जिलों की संख्या कितनी आएगी? 10। कितने जिले सीमा बनाएंगे? 10। देखो 10 जिले कौन से हैं। यहां पर एक आता है इसका झाबुआ। कौन सा जिला आ गया? झाबुआ। दूसरा है रामगढ़। रामगढ़। तीसरा है मुरैना। 4 नंबर है अगर मालवा। 5 नंबर है शिवपुरी। नेक्स्ट है श्योपुर। नेक्स्ट है नीमच। फिर है मंदसौर। और फिर है रतलाम। रतलाम। और फिर है गुन्ना। गुन्ना या पहले लिख दो गुन्ना, फिर आ जाएगा रतलाम। ये आ गया गुन्ना और फिर कौन सा आया है? रतलाम। देखो मध्य के भी कितने जिले आ रहे हैं? 10। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मध्य प्रदेश के भी कितने जिले आ गए? 10 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। झाबुआ, रामगढ़, मुरैना, अगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुरी, नीमच, मंदसौर, गुन्ना और कौन सा है? रतलाम। इनको याद करने का एक ट्रिक है। देखो क्या है कि झाबू, झाबू व रामू, अगर नीम, झाबू व रामू अगर शिष्यों से नीम के मंद गुर सीख लें। कि झाबू व रामू अगर शिष्यों से नीम के मंद गुर सीख लें। तो देखो क्या होगा, झाबू से 1 नंबर क्या कर दोगे आप? झाबुआ। रा से रामगढ़ क्या करोगे? रामगढ़। मैं से मुरैना, ए से अगरमालवा, उसके बाद में सी से शिवपुरी, शो से श्योपुरी, नीम से नीमच, मंद से मंदसौर, गु से गुन्ना और रे से कौन सा आ जाएगा? रतलाम। ये जो जिले हैं वो किसके साथ सीमा बनाएंगे? एमपी के साथ। अपना लास्ट राज्य बचता है आगे, यहाँ पर आएगा कौन सा? गुजरात। तो आगे चलो पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। कि गुजरात है वो राजस्थान के यहाँ दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर कौन सा राज्य आ गया है? ये आया है गुजरात। यह है गुजरात। अब की गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। देखो पाकिस्तान के साथ लग रही थी 1070 किलोमीटर, हरियाणा के साथ लग रही थी 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ लग रही थी 877 किलोमीटर और एमपी के साथ लग रही थी कितनी? 1600 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर होती है। यहां पर एमपी के साथ में आ जाएगी 1600 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की टोटल सीमा 5920 किलोमीटर आती है। अब गुजरात के साथ पढ़ते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले
सीमा बना रहे हैं। तो चलो देखो गुजरात, यहाँ पर गुजरात के साथ देखते हैं, इनमें लेते हैं राजस्थान का पहला जिला, तो यहां से आ जाएगा कौन सा, से लेकर ये आ गया पूरा एमपी या मध्य प्रदेश। अब यहां से आगे जो प्रारंभ होगा वो आएगा गुजरात, ये यहां पर आ गया है गुजरात। देखो गुजरात की सीमा यहां तक आएगी। तो अब यहां पर राजस्थान का गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में एक नंबर आ गया बांसवाड़ा। फिर यहां पर एक जिला और आता है जिसका नाम है उदयपुर के पास में, यहीं पर एक जिला और आता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के पास में यहां पर आता है सिरोही, और सिरोही के ऊपर आ जाता है जालोर, और जालोर के बाद में कौन सा आता है, बाड़मेर। तो प्रश्न अगर ये हो कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने जिले आ जाएंगे, 6 जिले। कितने जिले आएंगे, 6 जिले। कि राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। इन 6 जिलों का नाम क्या है, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और कौन सा आएगा, बाड़मेर। इनकी विशेषताएं क्या है, तो देखो इनकी एक बार विशेषताएं देखो कि गुजरात की सीमा पर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कौन सा आएगा, गुजरात की सीमा पर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आ जाएगा। अगर सबसे छोटा जिला क्षेत्र आएगा, डूंगरपुर। कि गुजरात के साथ सर्वाधिक वाला राज्य तो कौन सा आएगा, उदयपुर। और सबसे कम सीमा बनाने वाला राजस्थान, कम सीमा बनाने वाला जिला आएगा बाड़मेर। ये 6 जिले सीमा बनाते हैं। अब गुजरात के कौन से जिले आते हैं, तो गुजरात के जो जिले आते हैं उनमें देखो जैसे आ जाता है कच्छ। गुजरात के भी कितने जिले आएंगे, 6 जिले आएंगे। एक नंबर आ गया कौन सा, कच्छ। 2 नंबर है साबरकांठा। 3 नंबर है बनासकांठा। 4 नंबर है दाहोद। 5 नंबर है माहीसागर। 6 नंबर आता है अरावली। ये किसके जिले आ गए, राजस्थान के जिले। देखो कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कच्छ, साबरकांठा, सागर और कौन सा आता है, अरावली। अगर ये जो जिले हैं इन जिलों को देखते हैं तो कच्छ का आपको पता है कहां पर है, गुजरात में। साबरकांठा, साबरमती नाम से नदी है, वो भी कहां पर है, गुजरात में। बनासकांठा, तो बनास नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है, तो राजस्थान वाली नदी के नाम पर इसका आ गया। फिर दाहोद, माहीसागर नदी राजस्थान और गुजरात दोनों में प्रवाहित होती है, उसके नाम पर जिले का नाम। अरावली राजस्थान में गुजरात से आती है, तो उसके नाम पर भी इसका नाम हो गया। इस प्रकार से 6 जिले सीमा बढ़ते हैं राजस्थान के साथ। किसके जिले आएंगे, ये गुजरात के। अब ये राजस्थान के टोटल जिले आ गए सीमावर्ती जिले। अब इनसे देखो कुछ और प्रश्न करते हैं कि ये जो जिले, इन जिलों के क्या क्या प्रमुख प्रश्न बनते हैं। चलो आगे इनकी विशेषताओं की बात करेंगे हम अगली क्लास में। कि अगली क्लास में ये जो जिले हैं इन जिलों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के जो जिले हैं वो सीमावर्ती जिले कितने आते हैं, इनमें से अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, इन सब के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। आप देखो अंतर्वर्ती जिले राजस्थान में यहाँ पर जो 8 जिले बचते हैं वो आएंगे। एक बार देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या, तो राजस्थान में कुल जिले कितने आएंगे, 33। कितने आएंगे, 33। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी आएगी, 8। कितने आएंगे, 8। ध्यान रखना
कि अंतर्वर्ती जिले 8 आएंगे, जिनमें देखो 8 जिले कौन से आते हैं। यहां पर एक नंबर में लिख रहा हूं नागौर, यहां पर आ जाएगा जोधपुर 2, यहां पर पाली 3, फिर आ जाएगा राजसमंद 4, अजमेर 5, टोंक 6, बूंदी 7 और दौसा 8। ये राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले आएंगे, जो यहां पर राजस्थान के वो जिले जो न तो किसी राज्य के साथ न किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये राजस्थान के कितने जिले आ गए? 8 अंतर्वर्ती जिले आ गए हैं। अब इन जिलों में आगे बात करेंगे राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो सीमावर्ती जिले देखो राजस्थान के कौन कौन से आएंगे। तो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं 33 कुल जिले, यहां पर अंतर्वर्ती 8 आ गए, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी बच गई अपने पास? 25। कितनी है? 25। अब की राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इसमें से कितने आ जाएंगे? 4। अंतरराज्यीय सीमा पर पूछे तो कितने आएंगे? 23। कितने आएंगे? 23। यहां से श्री गंगानगर से लेकर प्रारंभ करते हैं तो यहां बाड़मेर तक पहुंचते हैं तो कितने आ जाएंगे? 23। और यहां पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर कितने आ गए? 4। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, एक प्रश्न है कि अगर प्रश्न ये पूछा जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, दोनों में अंतर आएगा। प्रश्न हो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, तो कितने आ जाएंगे? 4। ये 4 जिले। केवल के बारे में पूछे तो केवल में 2 जिले आएंगे, बीकानेर और कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। क्योंकि यहां पर जो श्री गंगानगर और बाड़मेर जिले वो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, इसलिए केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 2 और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 2 और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 4। उसी प्रकार से जो अंतरराज्यीय सीमा है, उस अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछे तो कितनी आ जाएगी? 23। लेकिन केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछेगा तो कितनी आएगी? 21। कितनी आएगी? 21। 21 कैसे आएगी कि यहां पर गंगानगर और बाड़मेर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, इसलिए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी आ गई है? 21। अब यहां पर जो 21 जिले आए हैं, इनके अलावा यहां पर जो सीमावर्ती जो अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, उनमें अगर टोटल में पूछा जाए कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा आएगा? झालावाड़। और पूरे इसमें से कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला तो कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। कौन सा आएगा? बाड़मेर। कि 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों, तो उनकी संख्या कितनी आएगी? 4। 2-2 राज्यों के साथ देखो कौन सा? हनुमानगढ़। पंजाब हरियाणा के साथ बना रहा है। भरतपुर 2 नंबर, जो हरियाणा और यूपी के साथ 3 नंबर। कौन सा आएगा यहाँ पर? धौलपुर, जो 2 राज्यों के साथ 4 नंबर। कौन सा आ रहा है पर? बांसवाड़ा राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 4, जो गंगानगर, जो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और कौन सा आ रहा है? बांसवाड़ा। लेकिन एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए ध्यान रखना कि एक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? 2 राज्यों के साथ नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ एक राज्य के साथ, कि एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या। ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है। इनके अलावा 1-2 प्रश्न और हैं, वो मैं बता रहा हूं कि राजस्थान की सीमा है, इस पे जो राज्य उनमें कम सीमा एमपी की लग रही है, ज्यादा सीमा एमपी की लग रही है, कम किसकी लग रही है? पंजाब की। तो राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो भी कौन सा आएगा? एमपी। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा राज्य पूछा जाए तो ध्यान रखना पंजाब नहीं आएगा। कौन सा आएगा? हरियाणा। सीमा कम पंजाब की लग रही है, लेकिन यहां पर जो क्षेत्रफल में छोटा जिला आएगा वो कौन सा आ गया? हरियाणा आएगा। कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में से सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन से का आएगा? तो एक प्रश्न आपको और करके लाना है कि
राजस्थान की सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन से का है और सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन से का है। तो ये दो प्रश्न आपको करने कि केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या और राजस्थान के सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें सबसे नजदीक व सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन से का है। इसके आगे जो राजस्थान है, राजस्थान के जिला गठन संभाग, उनकी बात करेंगे अगले क्लास में। ओके, गुड नाइट।